हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आपकी फेवरेट पर्सन प्रेग्नेंट है। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी। और चलो, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो गई। लाइफ की ना बहुत ही बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो गई, जिसके पीछे हिंदुस्तान की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की और पता नहीं किस किस देश की जनता बावली हुई पड़ी थी कि ये प्रेग्नेंट है नहीं है। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सब लोगों की, सब लोग शांत बैठ जाएंगे। अब कोई नहीं बोलेगा। कौन कौन चाहता है सबा इब्राहिम प्रेग्नेंट हो? किस किस को लगता है सबा इब्राहिम प्रेग्नेंट हो? सालू अप्पिया प्रेग्नेंट है ना, बताइए। सालू अप्पी, वो एटलीस्ट वो कमेंट्स बंद हो जाएंगे। और सालू अप्पी ने जो ढिंडोरा पीट के अपनी प्रेगनेंसी का रेवलेशन किया है, उसका तो कहना ही क्या। इसे बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक। इसे बोलते हैं जेलसी एट इट्स पीक। अब आप ये देख लो कि जब भाभी जी का मास्टर शेफ जिस दिन एयर हुआ है, उसी दिन इसको अपनी प्रेगनेंसी रिवील करनी है, ताकि जो इसके फैन फॉलोअर्स है ना, जो इसकी पब्लिक है, जो इन लोगों को देखती है, इब्राहिम की फैमिली को, जो भाई तो बेचारे ब्लॉग डाल नहीं रहे, तो भाभी जी को थोड़े बहुत देखने वाले होंगे, तो वो भी सारे सबा इब्राहिम के पास आ जाए। तो इसको मतलब क्या बोलेंगे आप लोग, क्या बोलोगे कि भाभी जो बेचारी 4 साल बाद आई है ना, लाइमलाइट मिल रही है उन्हें थोड़ी भी, तो वो भी मैं स्टील कर लूं, वेट कर रही थी। भई इसने हर वो चीज़ की है जो भाभी जी करती है, कॉपी करेगी, उनको शेड करेगी, उनको ताना मारेगी। भाभी जी मास्टर शेफ गई नहीं, इसने तो खाने बनाने शुरू कर दिए, इसकी हर चीज़ परफेक्ट बन रही थी, जो पिछले 5 सालों में कभी परफेक्ट नहीं बनी, लेकिन भाभी जी के जाते ही तो परफेक्ट बनने लग गई। देखिए, प्रेग्नेंट है, माना, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि हम इसकी गलत हरकतों को नज़रअंदाज कर देंगे जस्ट बिकॉज़ शी इज़ प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। और दूसरी बात, इसके पूरे व्लॉग में ना इतना बोरिंग कंटेंट था, कुछ नहीं से इसने प्रेगनेंसी रिवील की है, दोनों ने पति-पत्नी ने बैठ के खूब सारा ज्ञान पेला है, एक्सट्रीम लेवल का, और सबने मिल बाँट के गुलाब जामुन खाया है एक ही चम्मच से। तो यही किया है, और माइनस भाई-भाभी, सिर्फ़ ये था। तो अब बात करते हैं आराम से, डिटेल में आ जाइए। उससे पहले ये देख लीजिए इसकी रिज़ेम्बलेंस। तो ये ना रेडिट पे बहुत पोस्ट होती है पिक्चर। ये कोई किसी की पता नहीं कहाँ की कौन बंदा है, बंदी है जो सामने है, और इससे सवा इब्राहिम का कंपैरिज़न किया जाता है। और इस पिक्चर में तो बिल्कुल ही लग रहा है इसके कपड़े, हुलिया, बैठने का स्टाइल, इसका जो सो कॉल्ड हिजाब है वो। तो जस्ट फॉर फन मैंने ये ऐड कर दी यहाँ पे, और उसमें आप बताइए कितना ज़्यादा एक-दूसरे से मैच करते हुए दिख रहे हैं। तो कल इसने रात को ये लगाया था अपनी पोस्ट इंस्टा पे कि मैं ना बहुत इम्पोर्टेंट व्लॉग डालने वाली हूँ, जिसमें जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, और बताइए कितने बजे डालूँ, 12 बजे या 2 बजे? और पब्लिक पागल हो गई, सारी औरतें पागल हो गई, सबने कहा डाल दो, मैं तो सो नहीं पा रही, मैं तो उठ नहीं पा रही। भाई तुम डाल दो, आप प्रेगनेंसी रिवील कर रहे हो ना। 550-600 लोगों ने इसे कमेंट कर दिया। इसने भी पूरा उसको एनकैश कराया, और 12 बजे नहीं डाला, 2 बजे नहीं डाला, पता नहीं कितने बजे डाला, इसका ब्लॉग आया। और ब्लॉग में इसने पुरानी क्लिप्स जो थी ना वो शूट कर रखी थी, और वॉइस ओवर कर रखा था। फ्रेंड्स देखो, हमने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाले हैं। देखो, अभी तो हमें लाइसेंस मिल गया है ज़मीन पे ना बैठने का। अभी तो हम सोफ़ा तोड़ेंगे, चेयर तोड़ेंगे, और अभी तो पता नहीं 6 महीने और पता नहीं क्या-क्या तोड़ेंगे। और सासू माँ ज़मीन पे बैठेंगे तो गद्दा दे दिया हमने, अगली बार आएँगे तो चटाई मिलेगी ही नहीं, क्योंकि भैया हम तो बहुत बड़ी मालकिन बन चुके हैं। हम तो भैया इस तुम्हारे खानदान का चिराग लाने वाले हैं। और हमारी मालकिन जो सासू माँ है, वो हमें बादाम-वादाम छील के, फ्रूट काट के छील के दिखाएँगी, खिलाएँगी, क्योंकि हम तो हाथ भी नहीं हिला सकते, और थोड़े दिन बाद तो सनी हमारे मुँह में ठूसा करेगा। और फ्रेंड्स देखो, हमारी ना शादी के कुछ पैकेज ना, कुछ गिफ्ट अभी तक रह गए थे, वो अभी हम खोल रहे हैं। सोचो 2 साल हो से ऊपर हो चुके हैं इसकी शादी को। इसके गिफ्ट, क्योंकि इस घर को ना इन्होंने गोडाउन बना रखा है। जो भी इनका जंक सामान होता है ना, यहाँ डाल देते हैं, और इतने सारे गद्दों को देख के आप बता सकते हैं कि खुशामदीद वाले रेस्टोरेंट में जो काम करते हैं ना बंदे, वो यहाँ रहते हैं, और सनी भी आता है कभी-कभी दिल बहलाने, अपने आप को स्पेशल फ़ील करवाने। तो सनी बहुत खुश है, रुखसाना बाजी बहुत खुश है, और मैडम जी अपने येलो सोफ़े पे बैठी हुई है एकदम पसर के। और माताजी भी देखो बड़ा भी खुश है। माताजी को लग रहा है कि हमें तो यहाँ बसा लिया जाएगा, हम नाती-पोते से, नाती पो पोता-पोती से खेलेंगे, लेकिन इनको पता नहीं कि मास्टर स्ट्रोक कभी होने क्या वाला है। कि भैया ऐसा है, सिर्फ़ हमें अपना कंटेंट चाहिए था यूट्यूब के लिए, इसलिए बुलाया 2 दिन के लिए, और उसके बाद वापस आपको रवाना कर दिया जाएगा उसी ट्रेन से कि जाइए अपने घर में रहिए। माताजी डाल रही है उसे इस स्पेशल वाली प्लेट में, जो बची-कुची पिछले 5-6 साल यूज़ कर करा के इनके खाने-पीने के लिए दे दी गई है ना। अब तो कहती है, "अम्मी हमारे लिए खाना डाल रही है।" भाई खाना भी नहीं डाल सकते क्या तुम अपने लिए? लोग 9 मंथ की प्रेगनेंसी में लास्ट डे तक, मतलब मैं एक्सट्रीमली रेयर वाली बात नहीं कर रही हूँ। इंडिया में आप देखोगे ना कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, तो वो सारी औरतें बेचारी काम कर रही होती हैं।
और वो काफ़ी लेबर वाला काम होता है, मेहनत वाला काम। और जो ऑफ़िस जाती हैं, वो भी लास्ट तक जा रही होती हैं। बट यहाँ तो महारानी जी अपना सोफ़ा तोड़ेंगी, भैया चेयर तोड़ेंगी। फ्रेंड्स देखो हमारी अम्मी वग़ैरह सब मिलने आ गए और अम्मी माताजी आई हैं, भैया मिठाई के डब्बे लेके वो दिखाया इन्होंने ऐसे हल्का-सा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता माताजी इतनी बेशर्म है, सारे के सारे मुँह उठा के यहाँ आ गए कि यहीं इनके घर खाएँगे, इनके घर बैठेंगे, आराम से मिल लेंगे। अरे भई तुम इन्हें अपने घर बुलाओ ना, ये गेस्ट हैं, तुम होस्ट हो ना। माताजी ने अपना-अपना दुपट्टा, लाल लिपस्टिक लगा के फ़ौरन भागी-भागी आ गई हैं कि भई और कुछ खाने को मिलेगा। अरे अब तो बहुत खाएँगे, अब तो सबा भी खाएगी, मैं भी खाऊँगी और बस हमें तो ज़िंदगी खुश हो गई। यहाँ पे रिज़ा का क्या काम था? भई रिज़ा को कौन से इसकी सासू माँ से मिलने की कोई इतना चाह होगी? रिज़ा को छोड़ दो, रिज़ा अपना पढ़ाई-लिखाई करेगी, घर में रहेगी, नहीं लेकिन उसको लाद-लूद के ऐसे ले आते, नहीं मेरी सासू माँ आई है, तुम्हें मिलने आना ज़रूरी है। अब सारे आ गए, ऊपर महारानी जी बैठ गईं। अब पता नहीं जो बोलना नहीं चाहिए मुझे लेकिन जिस तरीके से हिलती-डुलती है ना, साफ पता चलता है इसने अंदर-अंदर कुछ पहना नहीं है शायद। तो वो भी थोड़ा-सा अजीब लगता है। पापा जी आ गए, पिताजी आ गए, बैठ गए सब लोग खाने-पीने, समोसे, कचौरी, माताजी एकदम ठूस-ठूस के खा रही हैं। माताजी का ध्यान सिर्फ़ खाने में होता है। माताजी को कोई लेना-देना नहीं, भई सबा इब्राहिम प्रेग्नेंट है तो अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि माताजी अब सबा इब्राहिम से बहुत पक चुकी हैं। माताजी को चाहिए कि अब भैया सबा इब्राहिम को मौदा वाले लोग अपने साथ ले जाएँ और जो कि होने नहीं वाला। तो माताजी के चेहरे पे तो वो दिख ही रहा है कि भैया थकी हुई हैं एकदम। अब इसने ना सिर्फ़ एक क्लिप ऐड कर दी कि देखो भाभी का शो आ रहा है और इसने ना वॉइस ओवर करके दिखा दिया कि कई लोग ये ना बोल दें कि तुम भाभी से जेलस हो, हमारी सच्चाई ना पकड़ी जाए, हमारी असलियत ना पकड़ी जाए, तो एक शो दिखा दिया। वही जब अजूनी आया था ना सारे के सारे लोग सेट पे गए थे, उछल-कूद मचा रहे थे। मैंने वो क्लिप भी देखी थी। इतने सारे के सारे और शोएब इब्राहिम आगे बैठा था, सब लोग इतने खुश हो रहे थे और यहाँ भाभी जी का शो आया है, तो सारे ऐसे मुँह लटकाए बैठे हुए हैं, क्यों नहीं भाई आया तुम्हारे साथ बैठ के देखने वाला? क्यों नहीं भाई ने स्पेशल अरेंजमेंट किया? क्यों नहीं भाई ने उछल-कूद मचा के ब्लॉग काटा? और यहाँ माताजी बैठ के ज़बरदस्ती देख रही हैं, वो कारी मामू फैल गए हैं और ये ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा है। एक व्लॉग बनाने के लिए कि हमारे पे उँगलियाँ ना उठ जाएँ, वरना दिख रहा है कि भाभी से कितनी जेलसी है, भाभी तो आ भी नहीं रही है तुम्हारे पास, भाभी को तुमने इस व्लॉग में बुलाया भी नहीं जिसमें तुमने प्रेगनेंसी रिवील किया, इतना बड़ा काम किया पिछले 2 सालों में, जिस चीज़ के लिए तुम पागल हुई पड़ी थी, वो चीज़ तुम्हें मिल रही है और उसमें तुमने अपनी भाभी जी को इंक्लूड नहीं किया, भाई को भी इंक्लूड नहीं किया। तो इससे पता चलता है, ये इसने अपना हाथ खींच के दिखा दिया, भई हम सब लोग देख रहे हैं मतलब खुश हैं। अब आता है बेस्ट पार्ट, दोनों पति-पत्नी बैठ गए और ये पति जी तो ऐसा शर्मा रहा है जैसे पता नहीं यही प्रेग्नेंट हो गया हो और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा था। मुझे तो यही सरप्राइज़िंग लग रहा था यहाँ कोई बंदा खड़ा पीछे मिरर में देखोगे ना तो मुझे लग रहा है वो रिज़ा ही खड़ी है, क्योंकि वो लेडी टाइप है, वो कृष्णा तो नहीं दिख रहा है। सोचो रिज़ा के सामने इन्होंने इतनी नौटंकी की है और अपने बेडरूम में बैठ के इतना शर्मा के, इतना इतरा के इन्होंने बताया है कि फ्रेंड्स हम क्या बोले, फ्रेंड्स हमें तो बहुत शर्म आ रही है, फ्रेंड्स हमें तो पता ही नहीं है कब हो गया, कैसे हो गया फ्रेंड्स और हमको हम जिस चीज़ का इंतज़ार था फ्रेंड्स वो हो गया है, अल्लाह ने हमें नवाज़ दिया है फ्रेंड्स और फ्रेंड्स हम प्रेग्नेंट है, सनी भी प्रेग्नेंट है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और हमारे सारे घर वाले भी प्रेग्नेंट हैं और मुझे तो दिख रहा था इसको लाल सूट ये कल मिला था, ये आज पहन भी लिया। इनको तो जो कपड़ा मिल जाए ना वो सूट वहीं बनवा लेते, पहन लेते हैं। सनी आ गया, देखो फ्रेंड ये तो बावली हो गई है, इससे तो बोला नहीं जा रहा, मैं बोलता हूँ। तो ऐसा है कि फिर हमने बहुत बातें की और फिर बातों में कुछ हो गया, फिर हमें पता नहीं चला क्या हो गया और ये प्रेग्नेंट हो गई और हाँ, ये उम्मीद से है, कहता है उम्मीद से है ये उम्मीद से है, ये माँ बनने वाली है और मैं बाप बनने वाला हूँ। तो फ्रेंड हम बहुत खुश हैं। अब इन्होंने जो ज्ञान पेला है ना, सबा इब्राहिम, देखो फ्रेंड जो लोग माँ नहीं बन पाते हैं ना, उस पे ना लोगों को अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, पर अल्लाह की मर्ज़ी है, सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है फ्रेंड और ना हम अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं। भाई तुम ही पागल हुए पड़े थे। 2 साल से ना फर्स्ट 2-3 मंथ्स में तुम प्रेग्नेंट हो गए थे, उम्रा में जा-जा के खजूर चूस रहे थे और वहाँ आने के बाद तुम प्रेग्नेंट थी। और जब से तुम्हारे ब्लॉग चल रहे हैं ना पिछले 1.5 साल से, कभी तुम हकीम के पास जा रहे हो, कभी आईवीएफ ट्रीटमेंट करा रहे हो, कभी इंजेक्शन ले रहे हो, कभी सीट साइक्लिंग कर रहे हो, कभी दुनिया जहान के ब्लॉग बना रहे हो कि हमारी साइकिल 3 दिन की थी, हमारी 40 दिन की थी, हमारी 30 दिन की हो गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। सारे के सारे पूरा मौदा का गैंग, सारी औरतें, सारे अम्मा, सब लोग हाँ, दुआ करते हैं, तो हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। ऐसी आफ़त मचा रखी थी कि तुम्हारी ज़िंदगी में अगर तुम माँ नहीं बन पाई तो पता नहीं क्या हो जाएगा और दूसरों को ये ज्ञान दे रही है कि भाई आप माँ नहीं बन पा रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करो। तो ये वाला ज्ञान अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई किया कि भाई माँ नहीं बन पा रहे हैं तो दिल छोटा करने की बात ज़रूरत नहीं है, हम कम नहीं है किसी से।
और सनी भी, हाँ देखो ऐसा है, हमें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कहते हैं, सनी तो पहले ही कहते थे कि ना तुम अगर माँ नहीं बन पाओगी और हमें बेबी नहीं होएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। तो सनी कहता है कि तुम ही तो मेरी बेबी हो और तुम्हें बच्चों की तरह पाल रहा हूँ, अगर और बच्चा आ गया तो फिर मैं कैसे पालूँगा 2-2 बेवकूफ़ों को? तो हो सकता है बच्चा हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए, फिर मैं तो बहुत ही गधी बावली बेवकूफ़ रह जाऊँगी फ्रेंड्स। तो फिर सनी कहता है कि तो मतलब इन्होंने इतना ड्रामा किया, इतना वो कि आपकी दुआओं की वज़ह से हर कोई दुआ दे रहा है मुझे, जो भी रेस्टोरेंट में आ रहा है वो दुआ दे रहा है। और सनी, अब ऐसा होता था कि ना कोई रेस्टोरेंट में कोई बच्चा लेके औरत आती थी तो हमें बच्चा पकड़ने में डर लगता था। कहीं उसको ऐसा ना लगे कि हम बच्चे को नज़र लगा देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी हरकतें देख ली थी, हम भाभी से कितना जलते हैं, और फिर उन्हें लगता था हमारे बच्चे से भी जलेगी, और फिर हमें तो बहुत घबराहट हो जाती थी सनी। और फिर अपना कि हमारा इतना ट्रीटमेंट चला, हमारा ये किया, हमने तो इंजेक्शन भी लगवाए। जब तुम इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे, कहते हैं कई लोगों को 10-10 साल नहीं होता बच्चा, लेकिन वो दिल ना हारे, वो ना अपनी उम्मीद ना छोड़ें, वो भी एक दिन उम्मीद से होएँगे और वो परेशान ना हो। सनी भी, हाँ, देखो किसी को 16-16 साल तक नहीं होता, लेकिन देखो कोई बात नहीं, हमारी बीवी तो बहुत लकी है, देखो तो इतना अच्छा पति मिल गया है उसे, इतना पैसा मिल गया, इतने बेवकूफ़ सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं, इतना बड़ा यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है जो व्लॉगर्स को इतना सपोर्ट करता है। और इतने अच्छे मौदा के गरीब लोग मिल गए हैं जो सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो देखो किस्मत तो मेरी बीवी की चमक रही है, उसके पीछे-पीछे मेरी भी चमक रही है, बिना कुछ करे-धरे सब कुछ मेरा दुकान सेट हो गई है, मेरे को घर-परिवार इतना अच्छा मिल गया है जो मेरे इज़्ज़त से रखता है। मेरा मतलब है मैं खुद खाना बनाता हूँ, ज़मीन पे बैठा रहता हूँ, उनकी ड्राइवरी करता हूँ, बट क्या फ़र्क पड़ता है, इज़्ज़त का क्या करना, पैसा तो बहुत आ रहा है। फिर ये शुरू हो जाती है, फ्रेंड्स हमें ना, देखो हमें तो शादी में भी जाना था और फिर मम्मा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि देखो शादी में जाओगे तो कुछ गड़बड़ हो सकता है फ्रेंड्स, हमारा पहला गड़बड़ हो गया था ना फ्रेंड्स, तो फिर और सनी कहता है ये तो वहाँ पे डॉक्टर के पास जाके रो भी रही थी कि मुझे शादी में जाना है। ये उस शादी के लिए रो रही थी जहाँ पे सनी हाथ में रोटियाँ पकड़ के और घूम रहा था, सोचो। और वहाँ मटन की बाल्टी लेके और तेल भरी बाल्टी लेके वो घूम रहे थे। हाथ में रोटियों का बंडल लेके घूम रहा था। अगर आपने मेरा वो वाला पॉडकास्ट नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखना। मेरे को लगता है 10-15 एपिसोड के 10-15 व्लॉग्स में ही मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट पे भी वो होगा। इसमें सनी रात में रोटियों का बंडल लेके घूम रहा है। उस शादी के लिए रोई थी कि भैया मेरे को जाना है, क्योंकि इसको शादी में रोटी मटन खाने का शौक नहीं है। इसको शादी में सजने का, लाइमलाइट लेने का, अटेंशन लेने का, कंटेंट बनाने का शौक है कि मैं दुल्हन के पास बैठ जाऊँगी, फिर से दुल्हन बन जाऊँगी। मैं इधर से उधर घूमती फिरूँगी, सब लोग मेरे को मौदा में, जो गरीब लोग होते हैं ना, वो और भी उससे रिस्पेक्ट से और भी मतलब एक्स्ट्रा इज़्ज़त से देखते हैं। उन्हें लगता है पता नहीं ये क्या हूर-परी आई है, दूसरी दुनिया से लोग आए हैं ये बहुत अमीर हैं। तो एक वो आता है ना एंटाइटलमेंट, एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, उसके ले जाती है ये। क्योंकि मुंबई में इसको कोई नहीं पूछेगा। अब ये मीरा रोड में भी इसे कोई नहीं पूछता। ये मेन मुंबई चली जाए ना, तो उसे पलट के ना देखे, अंधेरी वाले फ्लैट ले लेना वो वाला, तो ये एलिवेटर में आए जाए तो मैं सच बता रही हूँ, आधे से ज़्यादा लोग इसको काम वाली बाई समझे, क्योंकि वहाँ की जो मेड भी आएगी ना, वो इससे बेटर ड्रेसअप होके आएगी। तो आधे तो काम वाली बाई समझ के पूछ ही लेंगे, भैया कितना ले रहे हो रोटी का, कपड़े का? तो इसलिए वहाँ मौदा जाती है कि उसको वहाँ पे जाके थोड़ा-सा अच्छे कपड़े पहन के घूमती-फिरती होगी कार-वार में, तो वहाँ के गरीब लोग जनता इसको सोचते हैं कि ये तो बहुत रईस है, मुंबई से आई हैं बहू रानी, बहुत अमीर हैं, टीवी में इसका भाई आता है और ये तो कारों में आती है, सनी की किस्मत खुल गई है, मकान 2 मंजिला हो गया है, कारें-वारें आ गई हैं, अब तो एसी में जाते हैं सास-ससुर और ऐश कर रहा है, तो बहुत ही अमीर है, बहुत ही इज़्ज़त वाले लोग हैं, तो ये सब होता होगा। तो इसलिए इसको मौदा जाना था, तो मौदा जाने के लिए रो रही है कि भई मेरे को शादी में जाना है, और डॉक्टर ने समझाया कि भैया शादी या करवा लो या तो बच्चा पैदा करवा लो, एक चीज़ कर लो, 2-2 नाव में सवार नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स हमने कहा कि हमारे लिए बच्चा ही बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, फिर हमने बच्चा पैदा करने का सोच लिया, फिर हमने गए नहीं। और सनी कहता अभी देखो और शादी होने वाली है और शादियाँ होएँगी, मैं जाऊँगा, तुम यहीं रहोगी। पूरे टाइम जो भी हम हुए हैं आज, अल्लाह की दुआओं से हुए हैं, आपकी दुआएँ फ्रेंड्स, किस्मत से कुछ नहीं होता, सिर्फ़ दुआओं से होता है। दुआएँ मिलनी चाहिए हमें, तो अब खुशामदीद में हर औरत दुआ देके जाती है, वहादा की हर औरत दुआ देती है फ्रेंड्स। और सनी भी कूद पड़ता है, देखो जो भी कुछ होता है ना दुआओं से होता है। भाई दूसरों की दुआओं से होता है, तो तुम अपने घर वालों की दिल से दुआएँ ले लो ना, बेटी खाला की दिल से दुआएँ लेके दिखाओ, रिज़ा रेहान की दिल से दुआएँ लेके दिखाओ, अपनी भाभी से दिल से दुआएँ लेके दिखाओ, अपने पिताजी से दिल से दुआएँ, पिताजी तो चलो दे देंगे, तुम कितना भी करो उनके लिए बुरा, माता-पिता तो ऐसे होते हैं ना, बच्चे कितने भी नालायक हो, दुआ तो उन्हें दिल से ही देते हैं, राइट? तो माँ बाप तो एक्सेप्शनल होते हैं, भई माँ बाप को छोड़ दो, लेकिन उसके अलावा जितने भी तुम्हारे ये है ना संगत,
उनसे दिल से दुआएँ अगर वो दे पा रहे हैं, तब व्हिच मीन्स तुमने कोई अच्छा किया है। बाकी ऐरा-गैरा, नत्थू-खैरा जिसके साथ तुम 4 सेल्फी खिंचवा देते हो, वो तो दे ही जाएगा ना दुआ, वो उसकी दुआ का दुआ मीनिंग नहीं होता। वो तो ऐवें ही टाइम पास करने के लिए दुआएँ होती हैं। नानी नानी जो दुआएँ देती है ना, वो तो वही नानी के इसने खुद ही बताया था, पता नहीं 6 मामा हैं और 3-4 खालाएँ हैं, तो मतलब 10 एक बच्चे हैं। 10 बच्चों के सबके 2-2 एवरेज मान लो, राइट? नाज़ा खाला का 1 है, बाकी किसी के 3 भी होंगे, तो एवरेज 20 बच्चे होंगे इनके, 20 नानी के 20 ग्रैंड किड्स होंगे। उन ग्रैंड किड्स में से 20 में से नानी सारा का सारा प्यार सबा इब्राहिम पे क्यों लुटाती है भई? इतना क्या प्यार है सबा इब्राहिम से? इतना ही प्यार है तो सबा इब्राहिम को रख लो अपने यहाँ। सबा इब्राहिम तुम्हारे लिए कर क्या रही है? कुछ नहीं। तो ये नानी का जो दुआएँ हैं, वो सब नकली खोखली दुआएँ हैं। मेहर पे तो ऐसे टूट पड़ती है नानी, और रिज़ा को कभी देखती भी नहीं, रिज़ा की तरफ कभी प्यार लुटाती भी नहीं। रिज़ा भी तो वही ग्रैंड किड है उनकी। तो ये सब ना ड्रामा नौटंकी है, और इन्होंने खूब दुआ-दुआ पे ज्ञान पेला। इन्होंने खूब इस बात पे ज्ञान पेला कि भाई जिसका नहीं हो रहा ना बच्चा, भाई तुम क्यों, कौन होते हो ये बोलने वाले? ये तो मतलब ये वाली बात है कि तुम किसी के जले पे नमक छिड़क रहे हो। अगर जो लेडीज़ हैं जिनका बच्चा नहीं हो रहा है, वो ट्राई भी कर रहे हैं, और अगर वो तुम्हारा ब्लॉग देखेंगे तो इतने ज़्यादा दुखी नहीं हो जाएँगे, तुम उनकी कोई नहीं लगती हो। क्योंकि हर औरत के रिश्तेदार, अड़ोस-पड़ोस में ऐसे बहुत सारी लेडीज़ होंगी जिनके बच्चे हो रहे हैं, तो वो उनसे इम्पैक्ट नहीं हो रही होंगी, तो तुमसे कैसे हो जाएँगी? ये दुनिया रुक थोड़ी गई है, दुनिया में तुम पहली इंसान थोड़ी ना हो और आखिरी इंसान थोड़ी हो ना जो प्रेग्नेंट हो रही है। भैया इसका ये ड्रामा ऐसा हुआ है जैसे वही ऐश्वर्या राय का भी ना हुआ हो। ये मतलब आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी पे भी इतने ड्रामे नहीं हुए हैं जितना तो इस पे हो गया। इतना इन्होंने ड्रामा किया है। और फ्रेंड्स हमारा जो पहला मिसकैरेज हो गया था ना, बहुत डर रहे थे फ्रेंड्स, हम अभी भी डर रहे हैं, अभी भी बहुत घबराहट होती है, जरा सा कुछ होता है हम सनी को बताते हैं, और फिर हम सनी कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, सब अल्लाह का है, सब ठीक से होएगा। और फ्रेंड्स हम बहुत घबराते हैं। भैया तुम घबराते हो ना, अगर तुम्हें सही में सुकून चाहिए और अपनी प्रेगनेंसी अच्छे से रखनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर जो भी प्रेगनेंसी के टाइम पे इंसान सोच रहा होता है, जो इमोशंस होते हैं, वो बच्चे में भी आते हैं। तो अगर इसे प्रेगनेंसी अपनी सही रखनी है, बच्चे में अच्छे जैसे होता है ना अच्छी फीलिंग्स चाहिए बच्चे को, तो इसको ना व्लॉगिंग से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये व्लॉग बनाएगी पब्लिक ने। इस बार इसके व्लॉग पे सबने कांग्रेचुलेशन लिखा, बहुत प्यार लुटाया है। मैं दिखाती हूँ स्क्रीनशॉट, ढाई 25,000 कमेंट्स आए हैं इस पे, और इसको चाहिए ही था। इसको चाहिए था ट्रेंडिंग में आ जाए भैया, 5-7 मिलियन व्यूज़ आ जाएँ जैसे भाभी जी के आए थे। जब उन्होंने अनाउंस किया था, तो अभी 2 मिलियन तो आ चुके हैं, आएँगे धीरे-धीरे। लेकिन अगर इसको सुकून चाहिए ना, तो इसको व्लॉगिंग से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये करेगी नहीं, और पब्लिक इसे 1-2 व्लॉग्स में नहीं बोलेगी, लेकिन बाद में तो फिर बोलेगी। अगर ये ऐसी उल्टी-सीधी हरकतें करेगी तो हम तो बोलेंगे। मैं तो बिल्कुल बोलूँगी। ये प्रेगनेंसी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, और अगर तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी से इतना प्यार है, तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम अपना ध्यान रखो। तुम पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आओ, ये सोचो कि हम सबको बेवकूफ़ बनाएँगे, इमोशनल ड्रामा खेलेंगे और पब्लिक हम पे प्यार लुटाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। जहाँ तुम गलत हो गए, हम लोग पॉइंट आउट करेंगे, चाहे तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। सिंपल सी बात है। और आप प्लीज़ मुझे बताना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। भई कोई अगर प्रेग्नेंट है, तो उसको दूर रहना चाहिए, और वो भी अगेन सेम चीज़ कि ये कोई हैंड टू माउथ वाली कंडीशन नहीं है इसकी। ये अच्छा खासा करोड़ों कमा चुकी है। ये सिर्फ़ पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है। अब इसको लग रहा है कि मेरे को तो कंटेंट मिल गया इतना अच्छा, अब तो पब्लिक और देखेगी मुझे, अब तो बच्चा होने भैया ये तो डिलीवरी टेबल तक अपने आप को व्लॉग शूट करवाएगी, और बच्चे का मतलब इतने सारे व्लॉग काटने के चक्कर में होंगे कि भैया कंटेंट आ रहा है अब तो। अब तो हम हर एक पहला जैसे करते हैं ना, मैं पहली बार ये किया, अब आखिरी बार हम मौदा जा रहे हैं, लास्ट डे। हर बार 1 साल तक बच्चे ने पहला कदम उठाया, बच्चे ने पहली बार छींक मारी, बच्चा पहली बार रोया, वो सब दिखाएगी। तो इसे लग रहा होगा अब तो 2-2 3-3 मिलियन व्यूज़ आएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, कंटेंट बोरिंग भी हो जाता है। इनफैक्ट इसका ये वाला व्लॉग भी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहते हैं फ्रेंड्स हमने ना सबको घर में बुला लिया है, ये वाली न्यूज़ हम ना फैमिली के साथ शेयर करेंगे और एन्जॉय करेंगे। पिताजी आ रहे हैं भई। भई ये क्यों नहीं समझ आता, पिताजी 5 बीएचके में क्यों नहीं गए? ये सारा मौदा का गैंग ये ससुराल वाले 5 बीएचके में क्यों नहीं गए? शोएब ने क्यों नहीं बुलाया? भई दीपिका तो बिल्कुल कट ऑफ करके रखा है, बिल्कुल सही किया दीपिका ने तो। और यहाँ पिताजी आए हैं, शोएब नहीं आया। भई कहती है दीपिका भाभी रात को लेट आती हैं। भाई दीपिका भाभी रात को लेट आती है, तो तुम भी तो रात को 2 बजे तक जगे रहते हो, तुम कौन सा जल्दी सो जाते हो? और अगर तुम्हारे सास ससुर की चिंता है, तो तुम एक दिन जल्दी उठ जाओ,
सास-ससुर जल्दी उठते हैं, दीपिका भाभी जल्दी उठती है और भाई साहब तो हमेशा ही घर में रहते हैं सोफ़े पे, उनको क्यों नहीं बुलाया भैया, वो क्यों नहीं आए? वो उन्हें किस चीज़ का वो परेशानी हो रही है, वो कौन से डिप्रेशन मोड में चल रहा है भाई? भाई ने तो बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया, भैया निकलो भाई-बहन सारे मौदा-मंडली सब निकलो, मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं है। या पता नहीं भाई का कोई स्पेशल प्रोजेक्ट मिल गया है भाई को कि लीन-वीन होना है, उसके लिए भाई भाई भी सोचा होगा मैं स्पेशल एक अनाउंसमेंट करूँगा। तो पता नहीं इनके डायनामिक्स क्या हैं, फैमिली डायनामिक्स। यहाँ ससुर जी आते हैं, सबा के ससुर जी मिलते हैं इनसे और अंकल जी खड़े भी नहीं हुए हैं। अंकल जी खड़े नहीं होते भैया, कोई भी आए, चाहे दीपिका का पिताजी आए, चाहे सनी के पिताजी आए। हम ना किसी को अपने से आगे कुछ नहीं समझते, हम सबसे ज़्यादा रईस हैं मऊदा के, हम नहीं खड़े होंगे किसी के लिए। वैसे अंकल जी चलते-फिरते हैं, अंकल जी ऐसा नहीं कि चलने में दिक्कत है। तो चलते-फिरते अंकल हैं, लेकिन वो खड़े नहीं होते किसी के लिए, भैया आ जाओ जो भी आए। अब यहाँ पे माताएँ सारी आ गई। अरे! मुझे समझ नहीं आता, पिछली रात को भी ये सितारा जी आई थी, एकदम दुपट्टा-वुपट्टा डाल के और बेटी खाला और रिज़ा वग़ैरह आए थे। तो इस बार तो बुला लेते अपने घर, इस बार भी फिर से मुँह उठा के सारे के सारे यहाँ आ गए। इन्हें इतनी शर्म है नहीं है, बिल्कुल ये तो बहुत ही महा बेशर्म लोग हैं कि भई काम नहीं करना पड़ेगा, खाने को मिलेगा वहाँ पे, खानी-सानी ऑर्डर कर देगा, हम तो जाएँगे बस तैयार होके बैठ जाओ कार में, पहुँच जाओ किसी के घर भी और यहाँ पे आके सबको बिठा रहे हैं और ये घूम रही है, यहाँ पे इतना शर्मा रही है, इतना बच्ची बनी हुई है, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है इसको। यहाँ पे नाश्ता-वाश्ता निकाल रहे हैं, वहाँ आशीर्वाद आटे का पैकेट पड़ा हुआ है, भैया बेचारे को आशीर्वाद आटा ला के दे दिया इन्होंने 5-10 किलो कि इससे खाना-वाना बनाना जब 2-4 दिन हो यहाँ पे उसके बाद छोड़ देना। और यहाँ पे बेचारों के बर्तन-वर्तन भी पता नहीं कितने होंगे, खाना बनाते हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें लोगों को। इन्हें लग रहा है कि प्रेग्नेंसी हो गई बस अब तो पब्लिक शांत बैठ जाएगी। यहाँ पे अपने सूट और चूड़ियों की तारीफ़ें कर रही है रिज़ा, बहुत अच्छी लग रही है सालों पे, बहुत अच्छी लग रही है। और रेहान आके कहता है सालों पे खाना लगा दो ना, बहुत भूख लग रही है। ये इन्होंने बेचारों ने कुछ खाया ही नहीं होगा, सुबह से ऐसे 2:30 बजे सालों पे उठी होंगी और ये देखो रात हो रही है, उसके बाद ये तैयार होके इसने अपना 1 घंटे का अपना पॉडकास्ट वो शूट किया होगा, अपनी कमेंट्री, अपना ज्ञान, उसके बाद भूखे-प्यासे भागे-भागे यहाँ आए होंगे खुशामदीद से खाना उठा के और किसी ने खाना नहीं खाया होगा, तो इतने भूखे-प्यासे या खाना खाने बैठ गए। मुझे लगता है कि इतना लीचड़ कैसे हो सकता है कोई? यहाँ पे सनी आके ऐसे मतलब सनी तो इतना प्यार लुटा रहा है इस पे, सनी आके कहता है देखो मोहतरमा तुमसे काम तो नहीं करवाना चाहिए, लेकिन भाई काम नहीं करवाना चाहिए, काम कर भी कहाँ रही है? एक समोसे के पैकेट को खोलना भी काम होता है क्या? हाथों में जंग लग जाएगा, हमारे यहाँ कहते हैं हाथों में जंग लग जाएगा अगर तुम कुछ भी हाथ-पाँव नहीं हिलाओगे तो। इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, अगर बिल्कुल भी नहीं हिली तो। इसको लग रहा है मज़ाक, इसको लग रहा है लाइसेंस है खाना खाने का और बैठे रहने का। और यहाँ पे इसको बिठा देते हैं, मतलब ये कोई वैसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थोड़ी है, इसे कोई बेड रेस्ट थोड़ी ना बोला है, इसको बिठा देते हैं और सनी जा रहा है बुके लेने इसके लिए। इतनी नौटंकी मचा रहे हैं, शर्म ही नहीं आ रही, पब्लिक भी देख रही होगी, माताजी भी देख रही है, हमने भी 2 बच्चे पैदा किए, बेटी खाला हमने भी 2 पैदा किए, सनी की माँ भी देख रही है, भाई हमने भी तुम्हारे 2 बच्चे पैदा किए, तुम्हारे पापा ने तो कभी नहीं बुके ला के दिया, तुम्हारे पापा ने तो कभी किचन में आके नहीं बोला कि तुमसे काम नहीं करवाना चाहिए। और सनी इसको बोलता है, देखो ये लड़की गुड़िया खड़ी है ना हमारी, उसको दे दो उसको कुछ। मैं कहा है इतनी नौटंकी कर रहा है, ये भी सीख गया है। यहाँ पे बैठ गए तीनों, अब देखो तीनों का सेम साइज। थोड़ा दिन बाद मुझे लग रहा है कि माताजी थोड़ी पतली रह जाएंगी, रिजा और सालू अप्पी ना इस माताजी से ज्यादा फैल जाएंगी। देखते हैं 4-5 महीने बाद देखते हैं इसका हालत क्या होती है। खाना खाने बैठ गए, भाई प्लेटें तो तुम्हारी कम पड़ जाएंगी, किसमें खाओगे तुम लोग, प्लेटें तो 4 ही हैं, मतलब तुम घर के मेंबर हो गए 10, पेपर प्लेट का बंडल रखा है साइड में, देख लो पेपर प्लेट में खिलाएंगे। माता जी अपने घर नहीं बुलाएंगे किसी को, भैया माता जी भैया पूरी ढीठ है, माता जी नहीं हिलाएंगे हाथ। सबा इब्राहिम, ये सबा इब्राहिम नीचे नहीं बैठती, भैया ऐसी कौन सी प्रेगनेंसी है जिसमें नीचे बैठना अलाउड नहीं है, ये भी बताओ जरा। होती है कुछ, मैं मानती हूँ, लेकिन ये तो शुरू से ही नहीं बैठ रही है। इसका तो आगे आगे हाल ये हो जाएगा कि भैया इसको तो बेड पे बैठने के लिए भी 2 लोग चाहिए होंगे। अच्छा ये बहुत फनी था, पिताजी, सबा के पिताजी सनी के पिताजी से पूछते हैं और कब तक हो? बेचारों को किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता होता कौन कब आ रहा है, कब कितने दिन के लिए आ रहा है, क्या हो रहा है, बस ये लोग जिंदगी में ना एक दूसरे के बारे में सिर्फ व्लॉग के थ्रू ही जानते हैं। तो सनी के पिताजी से पूछा जाता है कितने दिन के लिए, वो बेचारे हँसक-पका जाते हैं, वो क्या क्या जवाब दूँ, मुझे खुद नहीं पता मुझे कितने दिन का है, कब क टिकट कटा के भिजवा दिया जाए हमें, हमें तो भैया कंटेंट की तरह यूज़ किया जाता है। तो बोलते हैं पता नहीं, वो उन्होंने कुछ तो बात टाली, समझ नहीं आई, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कितने दिन के लिए, और देखो कितने दिन के लिए है, कितने दिन के लिए दुनिया में है अच्छा, फिर वो सब होने के बाद सनी जाता है, भई इनका मुँह मीठा करा दो, मुँह मीठा। रुखसाना बाजी 4-5 गुलाब जामुन लेके आई हैं और खिला रही हैं सबको एक ही चम्मच से। एक चम्मच से पहले इसको, फिर माताजी को, फिर माताजी ने इसको खिलाया, फिर एक-दूसरे को गले लग रहे हैं, मतलब पूरा व्लॉग इन्होंने यही किया है कि अनाउंसमेंट की है, ज्ञान दिया है और एक-दूसरे को गुलाब जामुन खिलाया है। अब वही झूठा चम्मच और ऐसे कर-कर के 4 गुलाब जामुन सबा इब्राहिम खा चुकी होंगी।
2-3 बार प्लेटें वापस गई होंगी और फिर वापस से गरम होके आया होगा। माताजी भी पूरी नौटंकी का पार्ट बनी हुई हैं। और सबा की माँ चूम रही है, भैया चूमने का बड़ा शौक है इन लोगों को ना, गीली चुम्मियों का। पूरा खानदान में ना ये दोनों को, माँ-बेटियों को ज़्यादा है, एक-दूसरे को चूमती रहेंगी। माँ, बेटी, नानी, इन तीनों को ना, जो जनरेशन है ये 1, 2, 3 करके, सारे दिन एक-दूसरे को चूमती रहेंगी गीली चुम्मियाँ। माताजी ने इसको गीली चुम्मी दे दिया, बहुत अच्छा है, बहुत हम खुश हैं। माताजी की हालत खराब हुई पड़ी है, क्योंकि बेटी खाला जा रही है, बेटी खाला नानी महोदय जा रहे हैं, कारी मामू के साथ, ये इन्होंने बताया है। और किसी ने रेडिट पे लिखा था कि बेटी खाला और नानी को ये इन्होंने पहले नहीं भेजा, क्योंकि इन्हें डर था कि ये लोग जाके महोदा में किसी को ना बता दें कि भैया सबा महारानी जी, इंग्लैंड की महारानी, जिसके जो होता है ना युवराज का इंतजार पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश कर रहा है, पूरे दुनिया कर रही है, वो अब माँ बनने वाली है, वो ये न्यूज़ ना बता दे। तो इसे डर था भई, यूट्यूब के हिसाब से इनकी ज़िंदगी चलती है, यूट्यूब पे बताएँगे पहले, तब जाके बात बाहर आएगी। तो इसलिए उन्होंने रोक के रखा था, तो अब ये बताना था और अब ये जाएँगे मौदा वापस। तो मुझे ये समझ नहीं आया, अगर ऐसा है तो वो तो फ़ोन भी करती होंगी ना, बेटी खाला तो इधर-उधर फ़ोन भी करती होंगी अपनी अड़ोसन-पड़ोसन को, कोई तो होगा इनके जानने-पहचानने वाले, तो फ़ोन पे ही बता सकती है वो तो। ख़ैर, तो एनीवेज़ अब जा रहे हैं तो माताजी की तो हालत ख़राब है, भैया घर का काम कौन करेगा? कौन तुम्हारे गीज़र चलाएगा? कौन तुम्हारा खाना बार-बार बना के देगा? कौन तेरे चप्पल-जूते उठाएगा? कौन तुम्हारा दुपट्टा दो, दुपट्टा लो, सूट दे दो अम्मी, ये सब हमसे नहीं होगा। जब मर्ज़ी आ जाती हो, चाय बना दो, नाश्ता बना दो, इसका दलिया बना दो, इसका अंडा बना दो, हमसे नहीं होगा। रिज़ा तो स्कूल चली जाती है, या तो रिज़ा को छुट्टी करा दो, रिज़ा की क्या करेगी पढ़ाई-लिखाई करा के? तुम्हारा बच्चा ही तो सँभालना है रिज़ा ने, तो उसका काम नाम कटवा दो स्कूल कॉलेज से और घर में बिठा लो। वैसे भी तुम्हारी नौकरानी तो बन के रहना है उसको, यही तो ज़िंदगी है उसकी, और नहीं तो बेटी खाला के बिना हम तो नहीं रह पाएँगे। तो माताजी की तो हालत खराब हुई है। अब मैं चाहती हूँ कि बेटी खाला वापस आए ही ना, और भैया रिज़ा को भी ले जाओ प्लीज़, देखना चाहती हूँ होगा क्या इनका। और माताजी को पालना पड़ेगा भी तो बच्चा भी, अब मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। अब इनके रिश्तों में जो दरारें ऊपर भाई-बहनों में आई है ना, अब वो माँ-बेटी में भी आ जाएँगी। माताजी कहेंगे भैया ऐसा है, लेके जाओ मौदा वाले इसको, नहीं तो मैं ही चली जाती हूँ। मौदा अपना पोटली उठा के मैं वहाँ मौदा में शांति से एक कमरे में रह लूँगी, लेकिन मुझे नहीं रहना, ये सब बच्चा-वच्चा सँभालने वाले काम नहीं करने मुझे। यहाँ रुखसाना बाजी भी भैया एक-दूसरे को सब मिठाई खिला रहे हैं, हँस रहे हैं, बहुत खुशी मनाई है उन्होंने। भई दीपिका की जो प्रेग्नेंसी थी, उसमें तो ये लोग कोई हँसी-खुशी नहीं मना रहा था, उसमें तो इन्होंने कोई ऐसे ड्रामे नहीं किए, इसमें तो बहुत प्यार प लुटाया जा रहा है। और अभी तो देखना बच्चा आने के बाद भी हर चीज़ का इन्होंने सेलिब्रेशन करना है। और इसको पता है सेलिब्रेशन करते जाओ, बैलून फुलाते जाओ, केक काटते जाओ, ये तो हम 5 साल से कर रहे हैं तो आ गया हमें। और भैया एक के बाद एक पता नहीं कितने गुलाब जामुन खा गई है ये औरत। और उसके बाद मैं कह रही हूँ कि जब बच्चा-वच्चा हो जाएगा ना, तो इसकी हालत सबसे ज़्यादा खराब होएगी, इसे पता चलेगा क्या होता है। इसे लग रहा है कि बच्चा हो गया, एक शादी में मोहर लग गई, जैसे होता है ना सोसाइटी में लोग बोलेंगे ना कहती है जब वो ज्ञान पेल रहे थे ना, इतने लोग आके बोल रहे थे 2 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, 2 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ। भैया तुम्हारे 2 साल होने में एक बच्चा होना कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। फैमिली प्लानिंग का भी तो नाम सुना होगा तुमने कभी, या वो तुम्हारे यहाँ होता ही नहीं है। तो इसको तो बस ये था बच्चा हो जाए तभी शादी हमारी पूरी फिक्स्ड हो जाएगी, नहीं तो भैया सनी का तो कुछ भरोसा नहीं, शादी इधर-उधर दूसरी जगह कर ले। पिछली बार गया था महोदा 2 दिन के लिए फ्रेंड्स बोल के गया था, 8 दिन लगाते मुझे लगा दूसरा निकाह कर ही लिया होगा उसने, क्या पता, इसका कुछ भरोसा नहीं है, सारे दिन इधर-उधर घूमता-फिरता रहता है, मुँह मारता रहता है इधर से उधर। यहाँ पे सब बैठ गए। अब देखो बेचारे देव भैया ज़मीन पे बैठ के, उनको ज़मीन और दरी और वो भी कुछ भी नहीं मिला, ज़मीन पे सीधा बिठा दिया इन्हें। बेशर्मी, इसको बोलते हैं बेशर्मी, नालायकी। और इतनी बड़ी-बड़ी बातें कि दुआ कीजिए, सब लोग दुआ करते हैं हमारे लिए, हमें इतनी दुआ मिली, हमें उतना दुआ मिला। भाई तुम नॉर्मल जो तुम्हारे घर के आस-पास लोग रहते हैं ना, घर में लोग रहते हैं, जिन्हें तुम फैमिली कहते हो, उनसे दुआ लेके दिखाओ, वो होती है असली दुआ। यहाँ पे बुके ला रहा है भैया, सारे नौटंकी देख रहे हैं, मतलब सोचो आपके घर में ऐसा होता है? इतनी नौटंकी। और ये इसको खुद शर्म आ रही थी सनी को देने में, तो इसे रेहान से दिलवाया जा रहा है कि भैया सबा को स्पेशल फील करवाना है, मैं तो कैसे करूँगा, मेरे पिताजी मारेगा जूता निकाल के फेंक के कि इतनी बेशर्मी आ गई तुझे ये सब ड्रामे, मैंने तो तेरी माँ को बुके नहीं दिया था, अभी ये सब क्या कर रहा है? तो रेहान से दिलवा रहा है। और ये कहती है बीटीएस फैमिली पिक्चर, सब लोग इधर-उधर भाग रहे हैं, बैठ गए, फिर फ़ोटो खिंचाई जो इसने थंबनेल पे डाली है। अच्छा, किसी ने लिखा है कि थंबनेल पे जितने लोग बैठे हैं ना ये, सारे के सारे सबा के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, कहीं न कहीं से चाहते हैं कि इसका इस जो ये जो पैसा कमाए तो उसका थोड़ा बहुत 2-4 रुपए जैसे होता है ना, भीख हमें भी मिल जाए।
ज़्यादा शेयर तो देगी नहीं, शेयर का तो चांस ही नहीं है। मतलब सूट-साट मिल जाए, थोड़ा लेफ्ट ओवर सा सामान मिल जाए, थोड़ा इंस्टा का फालतू सामान आ जाए तो वो हमें मिल जाए। और सनी के माँ-बाप तो भैया हमारा बेटा फ्री में पल जाए और हम भी साथ में फ्री में पल जाए, और सनी तो है ही फ्री का सबसे ज़्यादा पलने वाला इंसान। तो वो तो पूरी नौटंकी दिखाएगा दिखाएगा। इस व्लॉग में तो उसने इतनी नौटंकी दिखाई है कि भैया उसको तो इतना प्यार और सच्ची मोहब्बत आज ही दिख रही थी कि आज सच्ची मोहब्बत आज ही हुई है, पहला और आखिरी दिन। तो इन्होंने ये नौटंकी करी। अब अभी भी अब व्लॉग तो और बनाना है। तो सनी कि अभी ना मैं रिएक्शन लेता हूँ सबसे जाके कि तुम्हें कैसा लग रहा है? भाई ये क्या नौटंकी चल रही है तुम्हारी? इस एक-एक से पूछोगे क्या? रिज़ा से पूछना है। रिज़ा बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। सनी भाई हम तो परमानेंट नौकर हो गए। मेरी तो जॉब फिक्स हो गई। अभी मुझे तो पढ़ने लिखने की ज़रूरत ही नहीं है सनी भाई। अब तो बच्चा आएगा, बच्चे को पालूँगी, बच्चे के डायपर चेंज करूँगी, बच्चे को दूध पिलाऊँगी, खाना खिलाऊँगी, जूते पॉटी सब साफ करूँगी और उसको नहलाऊँगी, धुलाऊँगी, मालिश करूँगी। मेरे तो बहुत अच्छा लग रहा है सनी भाई। मैं तो पहले सबा की नौकरानी थी, सबा और बच्चे दोनों की नौकरानी हो जाऊँगी। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, इससे ज़्यादा मेरी तो किस्मत खुलेगी ही नहीं। सनी भाई पढ़ाई-लिखाई में क्या रखा है? एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं होती। सबा दीदी ने कहा था ना सालों पे आपने सही कहा था, एजुकेशन के क्या करना है? आपके बच्चे को पालूँगी ना बस यही बात है। फिर बेटी खाला से, बेटी खाला हम खुश हैं, अब क्या करें बहुत अच्छी खुशी का दिन है। देखो हमारी बेटी की तो किस्मत खराब करी दी इसने, लाइफ खराब कर दी, करियर खराब कर दिया, मेरा भी खराब ही कर दिया। अब देखो क्या करेंगे पता नहीं अभी। इसकी माँ से तो कुछ काम होगा नहीं, हमें बुला लेगी नौकरानी बनाने के लिए फिर से। अभी हम जा रहे हैं थोड़े दिन मोहदा, थोड़े दिन तो चैन से निकाल लें। यहाँ पे सबा कहती देखो बेटी खाला आज हमने बता दिया क्या करें। ये खुद कहती है कि ना वो लोग ना यूट्यूब वाले बेचारे तब से इंतजार में हैं। भाई यूट्यूब वाले बेचारे कब से इंतजार में हैं। वाह क्या डायलॉग मारा है। पता नहीं तुम्हारे कौन से यूट्यूब वाले हैं जो तुम्हें देखते हो इंतजार में हैं। हमारे यहाँ तो कोई तुम्हारे इंतजार में नहीं था, ना हमें लेना देना था तुम प्रेग्नेंट हो नहीं हो, तुम्हें बच्चा कब हो रहा है, 2 महीने बाद हो रहा है, 6 महीने बाद हो रहा है, 6 साल बाद हो रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, तुम्हारी फैन फॉलोइंग बहुत बावली हुई पड़ी थी। यार सबा इब्राहिम की वाइफ प्रेग्नेंट है कि नहीं? गेस करो सबा इब्राहिम प्रेग्नेंट है कि नहीं? उन यूट्यूब वालों को शांति मिल गई। अब ये माताजी से माताजी तो पूरी अच्छी स्पीच देती है, माताजी तो एकदम सीख गई है, माताजी को ट्रेनिंग 5 साल से मिल रही है। माताजी ने ऐसे हाँ, देखो सब्र करना चाहिए, देखो सबा ने तो सब्र ही नहीं किया, 2 साल में इतना पागल बना दिया सबको, सारे नीम हकीम, सारे मोहदा के सारे सबके पास पहुँच गई। सारे मीरा रोड के डॉक्टर आईवीएफ से लेके पता नहीं क्या-क्या इंजेक्शन लग के खेलती रही और लेकिन प्रेग्नेंट हो गई। तो वो भी ठीक है, हमारी बहू तो कई सालों बाद प्रेग्नेंट हुई थी, सबा ने तो बहुत हिम्मत दिखाई, सब्र नहीं किया लेकिन हिम्मत दिखाई। इतने सारे इंजेक्शन लगवा के पता नहीं जैसे-तैसे हो गई है प्रेग्नेंट, तो हम खुश हैं। अभी बच्चा होएगा तो पता नहीं भाई तुम ले जाना मोहदा, हमने इसीलिए मोहदा शादी की थी दूर ताकि दूर रहे हमसे। हम बहुत पक गए हैं इससे, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करती है, हमसे झेला नहीं जाता। अब तो भई पापा भी दूर रहने लगे हैं, कभी-कभी आते हैं और अभी देखो बेटी भी जा रही है, हमें तो अपना दुःख ही दुःख काहे खत्म नहीं होता है बे, ये दुःख काहे खत्म नहीं होता। हमने तो शादी करी थी सबा की, सोचा था थोड़े दिन चैन से गुज़ारेंगे ज़िंदगी के बुढ़ापे में बेटे के साथ, ये तो बेटे को ही दूर कर दिया। किसी ने लिखा कि सबा इब्राहिम वो औरत है जिसने 2 बेटों को अपनी माँओं से दूर कर दिया। एंड आई वाज़ लाइक रियली यस। शोएब इब्राहिम को उसकी माँ से दूर कर दिया, सनी को उसकी माँ से दूर कर दिया। तो इसने 2 घर तोड़े हैं, मतलब 2 माँओं को तकलीफ दी है। और पुराने जो इसके कांड थे उसमें तो पता नहीं कितनी माँओं को तकलीफ दी है। माताजी आती हैं यहाँ पे सनी की, माताजी बताइए आप बताइए। हाँ, हमको नहीं आता है बोलना, हमने हमें हमें तो अभी-अभी ट्रेनिंग मिलनी शुरू हुई है। सनी कभी कोई ट्रेनिंग देता है, लेकिन तुम लोग तो यहाँ मुंबई में रहते हो, तुम्हारी माँ तो 5 साल से तुम्हारे साथ रह रही थी, अच्छी खासी ट्रेनिंग हो गई है एक्टिंग की और देखो उनको तो बोलना आ गया, हमारी तो ट्रेनिंग नहीं हुई। जब हमको यहाँ पे बुला लोगी ना सबा बेटी और हमें अपने साथ रखोगी, तभी तो हमारी ट्रेनिंग होगी। अभी हम क्या बोले? सनी बेटा तू ही बोल दे। सनी भी देखो मेरी माँ को नहीं बोलना आता है, लेकिन मैं 1-2 साल में सीख गया हूँ, पहले मैं भी बहुत शर्माता था। और सबा की माँ कहती है, हम भी बहुत शर्माते थे, फिर तो हमने सोच लिया कि शर्म करेंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? तो हम तो शर्म-वरम सब फेंक के मारे, अब तो बहुत पैसा कमाने लगी है हमारी बेटी। और सबा से भी बोल दिया कि शर्म-वरम फेंक दो, तभी पैसा कमाओगी। तो देखो सब अभी कितनी बेशर्म हुई पड़ी है और तुम्हारा बेटा भी कितना बेशर्म हो गया है। देखो सुहाग रात की सेज-वेज सजवाते हैं बच्चों से, हमें अच्छा तो नहीं लगता। फिर क्या करें, पैसा आते देखते हैं ना तो फिर बोलते हैं कि तुम्हें खुशामदीद में 1 टाइम का खाना खिला देंगे, 2 सूट दिला देंगे, तो फिर हमें लगता है ठीक है जो मर्ज़ी करो। हम तो आँखों पे कपड़ा बाँध के अपना दुपट्टा डाल के सो जाते हैं जाके अंदर एसी चला के, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर जो मर्ज़ी करो। कृष्णा, कृष्णा इतना महागधा इंसान, इसके तो निकाल के चप्पल मुँह पे मारो भाई। कहता है मैं तो बहुत खुश हूँ, मामू बन गया हूँ, मामू बनने का मौका मिलेगा, कोई तो होगा मामू कहने वाला। फिर कहता है मेरी बहन भी है उसका बच्चा है, यानी मामू तो मैं बन चुका हूँ। भई पागल है क्या तू? तेरे में अक्ल नहीं है क्या?
एक वो बंदी प्रेग्नेंट है, तू इतना खुश हो रहा है कि उसका बच्चा तुझे मामू कहेगा। भाई तेरे को तब तक तो निकाल देगी ये इसका कुछ भरोसा नहीं है, तुम मामू-वामू अपने बहन के बच्चों से बन। सनी कहता है देखो पापा से ना रिएक्शन लेने मुझे बहुत शर्म आती है, पापा और भाई से, तो मैं तो छुप रहा हूँ, जाके पापा से जाके रिएक्शन लेके आ। अब कृष्णा जाता है रिएक्शन लेने, अंकल जी कैसे हो अंकल? हाँ, खुश हूँ, क्या करना है, क्या बोलना क्या है, स्पीच तो दे दे, ज़रा दिखता नहीं है, नंबर आँखों पे मोटा चढ़ गया। अंकल जी रुखसाना बाजी के साथ थे। रुखसाना बाजी कहते दादा बनने वाले हो दादा और मैं दादी। नहीं, नहीं मैं तो बुआ बनूँगी। रुखसाना बाजी कहते मैं तो बुआ बनूँगी। भैया पहले तुम अपना रिलेशन सेट कर लो, दादा-दादी बनना है या तुम्हें बुआ बनना है, तुम देख लो। और सनी, ये बेवकूफ़ इंसान पर्दे के पीछे छुप रहा है, मुझे तो शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है, पापा मैंने कुछ नहीं किया। ये सबा बहुत चालाक है, पता नहीं क्या-क्या करती है, मुझे नहीं किया मुझे मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। सनी ऐसे कैसे कह रहे हो? नहीं, नहीं भाई जो भी तुझे कुछ हुआ है उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं छुप जाऊँ पर्दे के पीछे, मुझे कुछ नहीं आता करना। ये सबा ऐसी दुल्हन बनी हुई है, ऐसी दुल्हन बनी हुई है, सनी तो इतना खुश और इतना शर्मा रहा है जैसे भैया मैं बताया जैसे प्रेग्नेंट कुती हो गया हो ये कि इनका व्लॉग इतना घटिया था, इतना चीपड़ था, वो जो रिएक्शन लेने वाला पार्ट महा बेवकूफ़। ऊपर से इन्होंने ना वो जो डॉक्टर वाली फाइल होती है ना, पहले तो ये एक पास कर रहे थे और ये देख रहे थे एक-दूसरे पहले मुझे लगा ये शायद ज़मीन-जायदाद के कोई पेपर-वेपर होंगे, हो सकता है घर-वर ले रही हो, उसका दिखा रहे होंगे, भैया ये घर है, ये पेपर-वेपर है या पता नहीं कुछ होगा। बाद में बताते हैं कि वो मेडिकल की फाइल थी, मेडिकल की रिपोर्ट्स थी और देख ऐसे रहे जैसे इन्हें सब समझ आ रहा हो। अंकल जी को तो उल्टी दिख रही होगी, आंटी जी को सीधी दिख रही होगी, आंटी जी को इंग्लिश पढ़नी आती नहीं होगी और देख क्या रहे हो उसमें? लिखा होगा कि ये प्रॉब्लम है, ये इंजेक्शन लगेंगे, गोलियाँ खानी है। ये ऐसे देख रहे हैं जैसे बच्चे की वो एल्बम बनी हुई हो और सारी माताएँ, सारी मौदा की औरतें जिन्हें इंग्लिश ना पढ़नी आती ना समझ आती। अब नानी जी देख रही है, सभा इब्राहिम वहाँ से ऐसे एंगल बना के देख रही है कि उसे तो वहीं से दिख जाएगा और सनी ऐसे दिखा रहे हैं, "बे पागल हो गए क्या तुम लोग?" ये मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहे हो, सबको देख रहे हैं जैसे बच्चे की फ़ोटो दिख रही हो और सब लोग खुश, "बहुत खुश है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है इसमें, बहुत खुश हैं हम तो।" यहाँ पे रुखसाना बाजी, "अरे हम तो बुआ बन गए, रुखसाना बाजी हमने बहुत दुआ दी है तुमको, बहुत दुआ दी है, हमारी दुआओं से ही तो हुआ है तुम्हें। तुम्हें क्या लग रहा है ऐसा नहीं हो तुम्हारी वज़ह से हुआ, हमारी दुआओं से हुआ है, देखो मौदा की सच्ची दुआएँ लगी हैं तुम्हें।" और बेचारी रुखसाना बाजी दिल से ही दुआ देती होगी। मैं कहती हूँ ये सारी लेडीज़ को जो बेचारी बहुत सीधी-सादी होती है ना, अपने लिए दुआ दो, अपनी फैमिली के लिए। ऐसे लोगों को मत दुआ दो, ये बहुत ज़्यादा मक्कार और धोखेबाज लोग हैं। ये ना पब्लिक के इनोसेंस से खेलते हैं। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं एक अच्छी पिक्चर पोर्ट्रे करके, कि हम बहुत अच्छी फैमिली है, हम बहुत अच्छे लोग हैं और हमारी तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम सबका ध्यान रखते हैं, कुछ नहीं करते। इन्हें सिर्फ़ अपने से मतलब अपने बैंक बैलेंस बनाने से मतलब है। देखो भाई-भाभी तक को नहीं बुलाया, दिखाते ना कुछ और यहाँ पे आके फिर ज्ञान फैलते हैं, बहुत खुश है, सनी के आँखों में ऐसा लार टपक रही है, प्यार टपक रहा है जितना और ये नहीं देखेंगे पिताजी क्या? ये वाला व्लॉग नहीं देखेंगे कि ऐसे लपक रहा है अपनी बीवी के ऊपर और यहाँ पे फ्रेंड बहुत सुंदर लग रही है और सभा बहुत प्यारी लग रही है। फ्रेंड देखो ऐसा ही भाई-भाभी तो थे नहीं, भाभी हमारी हमारी लेट नाइट शूट करके आती है और फिर अब देखो हमसे बात भी नहीं करती है, हमें उनके घर में बुलाया भी नहीं उन्होंने एक बार भी और भाई भाई के बारे में बोला ही नहीं। फिर सनी बोलता है देखो मेरी बहन और मेरे बाजी भी दूर हैं, तो फिर हमने इस फैमिली के साथ मना लिया ये सेलिब्रेशन और फ्रेंड हमारे लिए यूट्यूब बहुत इम्पोर्टेंट है, तो फ्रेंड हमने ना यूट्यूब के लिए जो ये ड्रामा किया था इसलिए हमने अपने माँ-बाप को बुलाया है, सास-ससुर को इतनी दूर से मौदा से और अभी हम भिजवा देंगे फ्रेंड्स वापस। आप ये मत समझना डेल्टा के मकान में इनके सेटल करने वाले हैं। वो सनी तो कुछ भी बोलता रहे फ्रेंड कि हम यहीं रहेंगे सास-ससुर लेकिन हम नहीं रखेंगे, हम तो कुछ भी तबीयत का बहाना कर देंगे और अभी तो जब तक बच्चा नहीं हो जाता ना सनी मेरी मुट्ठी में रहेगा और ये ना पूरा यूज़ करेगी देखना, पूरा यूज़ करेगी क्योंकि इसे पता है जब तक बच्चा नहीं हो रहा ऑब्वियसली सनी कुछ भी करने के लिए तैयार होगा क्योंकि भई बाप बनने वाला है। तो और उसे पता भी नहीं चलेगा ना कि कहाँ पे मक्कारी कर रही है। ये जब मर्ज़ी कहेगी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, क्या करेगा वो इंसान? इमोशन से खेलेगी अब ये और इसे लग रहा है कि अब ये बेस्ट टाइम है। इसको ये नहीं पता कि अ, मतलब अपनी हेल्थ का ध्यान रखना प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होता है। फिज़िकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ। मैं ज्ञान नहीं पेल रही, मैं सिंपल एक बात बता रही हूँ। किसी ने मुझे बोला था, "आप भी तो बहुत ज्ञान पेलते हो।" मैंने कहा, "हाँ, क पेल सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे पता है कि ऑडियंस को इतना ज्ञान सुनने की आदत नहीं होती। लेकिन इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि इसे लगता है ना कि अब मैं खाऊँगी और पड़ी रहूँगी, खाऊँगी और पड़ी रहूँगी। तो बेटा बहुत रिस्की हो जाती हैं चीज़ें। तो चलिए इतना ही बोलूँगी, लेकिन अगेन मैं ये बोलूँगी, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेग्नेंट है, तो मैं इसको एक्सक्यूज़ दे दूँगी।
ठीक है बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए सिर्फ पहली बात तो ये काम करती नहीं है, तो इसके ऊपर ये एप्लीकेबल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे भी ये गलत होएगी, जहाँ पे भी ये कुछ भी ऐसा गलत करेगी कि हमें आवाज़ उठानी पड़े, तो आई एम गोइंग टू रेज़ द वॉइस एंड आई एम गोइंग टू शो माय कंसर्न इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इफ शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। तो चलिए गाइस बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे।